मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष और आप सबके बहुत ही प्रिय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मेरे वरिष्ठ साथी राजेंद्र शुक्ला जी, भारत सरकार में मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, हमारे यहाँ के पब्लिक हेल्थ के और मेडिकल एजुकेशन के मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, हमारे प्राइवेट पार्टनर श्री सिद्धार्थ कपूर जी, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे विधायकगण, अधिकारीगण, हमारे बहुत ही डिग्निटरीज, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और देवी और सज्जनों, ये बहुत ही ऐतिहासिक समय है जब मुझे आज यहां पर आकर बैतूल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पीपीपी मोड में एक मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के अवसर पर यहां आने का सौभाग्य मिला है। यह मेडिकल कॉलेज नहीं सिर्फ कोई बिल्डिंग का ढांचा होने वाला है, यह मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में बैतूल की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला है। इसको हमको ध्यान में रखना है। इस मेडिकल कॉलेज से आने वाले समय में गांव-गांव तक हम डॉक्टर पहुंचा सकेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा हम दे सकेंगे और साथ ही साथ बैतूल को स्वास्थ्य जगत में एक अग्रगणी स्थान पर लाने में योगदान कर पाएंगे, ऐसा मैं इसका भविष्य देखता हूं। इसलिए बैतूल की जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ बीमार को ठीक करना नहीं है, हमारा लक्ष्य कोई बीमार ना पड़े, इसको साधना हमारी साधना है। और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य जगत में विकेंद्रीकरण करते हुए बहुत गहराई से चिंतन हुआ है। आज 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से हमने जच्चा बच्चा की चिंता की है, हमने ट्यूबरक्लोसिस को रोकने का प्रयास किया है, लेप्रेसी जिसको हम कोढ़ की बीमारी बोलते हैं उससे हम छुटकारा पा चुके हैं, ट्रकोमा जो आंखों की बीमारी होती है वो अब कोई गंभीर समस्या नहीं रह गई है, मीजल्स रूबेला इसमें भी हम इससे भी छुट्टी पा चुके हैं। ये मैं सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मूलचूल परिवर्तन करने का काम किसी ने किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसीलिए आज मैं गौरव के साथ बोल सकता हूं कि हम हर बच्चे को जो पैदा होता है उसको 12 किस्म की प्रिवेंटिवल जिसको हम इसको जीवन रक्षा कर सकते हैं, ऐसे टीकाकरण करके 27 डोज लगा करके जन्म से लेकर के 16 साल की उम्र तक उसकी चिंता करके एक स्वस्थ बच्चे को एक स्वस्थ नागरिक बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हाथ में उठाया है। इसको हमको समझना चाहिए। आज हमारे दुनिया के और देश के आंकड़े बताते हैं कि भारत में मातृ मृत्यु दर यानी माताओं की मृत्यु की दर
दुनिया से कहीं ज्यादा कम है। आज 5 साल के नीचे के बच्चों का मृत्यु दर में भारत ने बहुत कमी लाई है और एक लंबी छलांग लगाते हुए मानवता के लिए आगे बढ़े हैं और दुनिया के ग्लोबल जो मापदंड है उससे कहीं ज्यादा कम आज हम भारत में कर पा रहे हैं। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं, आप सबके सहयोग से ये हुआ है। भारत ने आज 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से डेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, इनको रोकने का काम बहुत तीव्र गति से चला है और स्वस्थ भारत का नागरिक बने इसका प्रयास चल रहा है। टेलीमानस के माध्यम से हम बिना किसी को बताए, क्योंकि आपको मालूम है मानसिक बीमारी के बारे में कोई बताना नहीं चाहता, बिना किसी को बताए सिर्फ एक टेलीफोन नंबर पर हम इलाज कर रहे हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि 30 लाख लोगों ने इस इलाज का टेलीमानस में फायदा उठाया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। ये जो आप ब्लड प्रेशर बोलते हो, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, भारत सरकार ने 30 साल की उम्र में 40 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया है, 40 करोड़ लोगों को जानने का प्रयास किया है कि इनको ब्लड प्रेशर है कि नहीं है और 6 करोड़ 80 लाख लोगों को हाइपरटेंशन की दवा देने का काम प्रारंभ किया है क्योंकि वह डायग्नोज हुए हाइपरटेंशन के लिए। तो हमने 30 साल की उम्र में हाइपरटेंशन को रोकने का काम किया है। डायबिटीज, पहले लोगों को पता ही नहीं चलता था, 60 साल के हो जाते थे, 70 साल के हो जाते थे और डायबिटीज के मरीज होते थे। आज 30 साल की उम्र में हमने 40 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया है, 40 करोड़, और 4 करोड़ 60 लाख लोगों को डायबिटीज का मरीज पाया है जिनका इलाज शुरू हुआ है। ताकि मैं कहता हूं कि बीमार ही ना पड़ो, इसकी हमने चिंता की है। इस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। यही डायबिटीज आगे चल करके किडनी फेलियर में बदल जाता है, यही ब्लड प्रेशर आगे चल करके हार्ट डिजीज में बदल जाता है। तो हार्ट डिजीज ना हो, डायबिटीज के माध्यम से कोई किडनी फेलियर ना हो, कोई आंखों की रोशनी ना चला जाए, इसकी चिंता करने का काम हमने लिया है। इसीलिए हमने कहा बीमारी को रोकना तो हमारा काम है ही, लेकिन बीमार ना हो इसकी चिंता करना हमारा बड़ा काम है, जिसको हम कर रहे हैं। सर्विक्स कैंसर में महिलाओं में 8.5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हुई है और 90,000 लोगों का पाया गया है कि उनको सर्विक्स कैंसर है और उनका इलाज शुरू हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर में 15.5 करोड़ लोगों की बहनों की स्क्रीनिंग हुई है ब्रेस्ट कैंसर में और 75,500 लोगों बहनों का इलाज शुरू हो गया है। इस तरीके से काम चल रहा है। ट्यूबरक्लोसिस में दुनिया में ट्यूबरक्लोसिस की घटनाएं 12% दुनिया में घटी हैं, हमारे यहां 21% घटी हैं। यह ग्लोबल रिपोर्ट बताता है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। यह इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आज जो मेडिकल कॉलेज यहां पर बनेगा और 4 साल में बैतूल में वो काम करेगा, तो ये सारे मापदंडों में बैतूल के साधारण आदमी को इसका लाभ मिल जाएगा। इसकी हमको समझ होनी चाहिए, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। इसलिए मित्रों, विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से काम को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। मैं यहां पर यह भी आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है और मैं बार बार बोलता हूं, यह छोटी घटना नहीं है। यहां बैठे सब लोग, सभी एमएलए एमपी या पूर्व एमएलए एमपी हैं, इनसे पूछिए, ये बताएंगे कि आज से 9 साल पहले ये चिट्ठी लिखा करते थे प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, मेरे इलाके में एक कैंसर का पेशेंट है, उसके पास इलाज की व्यवस्था नहीं है, वह अगर इलाज कराएगा तो जमीन बिक जाएगी, वह अगर इलाज कराएगा तो मकान बिक जाएगा। और बुजुर्ग बोलता था, मेरा इलाज छोड़ो,
बच्चों की परवरिश करो। मैंने जैसी जिंदगी गुजारनी थी गुजार ली है, अब तो मेरे 4 दिन हैं, मेरे इलाज की चिंता मत करो, लेकिन बच्चों को मुसीबत में मत डालो, उनकी परवरिश करो। पैसे नहीं होते थे इलाज कराने को। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 62 करोड़, याद रखना 140 करोड़ का देश है, 62 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का सालाना गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की है सालाना। और ये कौन लोग हैं? गरीब लोग हैं, रेहड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बाल काटने वाला, जूते बनाने वाला, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, लिफ्ट मैन, होटल में काम करने वाला, होटल का वेटर, होटल में जूठे बर्तन साफ करने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठे करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया और उनको जोड़ने का काम किया है। यहां बैठी है मेरी बहनें, यहां बैठे हमारे बुजुर्ग, आपको मैं बताना चाहता हूं 2024 में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ऐलान किया कि 70 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी माता, कोई भी बहन, किसी भी जाति के, किसी भी मजहब की, किसी भी आर्थिक श्रेणी की, सबको 70 साल के ऊपर जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेगा या लेगी तब तक उसको हर साल 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की व्यवस्था गंभीर बीमारी के लिए मोदी जी की तरफ से होगा। यहां तो इंश्योरेंस कंपनी भी 60 साल के बाद इंश्योरेंस करना छोड़ देती है, और ये इंश्योरेंस नहीं है, ये एश्योरेंस है। आपसे 1 पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन अंतिम सांस तक आपका इलाज के लिए हर साल मोदी जी का 5 लाख रुपए पहुंचेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। बोलो ये बदलता भारत है कि नहीं है? बोलो ये बदल रहा भारत है कि नहीं है? आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति आई है कि नहीं आई है? आज हम बैतूल में आकर के मेडिकल कॉलेज का श्री गणेश कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात है? लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि ये आयुष्मान भारत के कारण आज कैंसर का पेशेंट, जिस दिन कैंसर डिटेक्ट होता है उससे आयुष्मान भारत के कारण 30 दिन के अंदर 90% लोगों का इलाज शुरू हो जाता है। 30 दिन के अंदर शुरू हो जाता है। ये भारत बदल रहा है। हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी हमारे जेब से जो पैसा खर्च होता था, पहले 70 पैसे होते थे 1 रुपए में, आज वो 30 पैसे खर्च हो रहे हैं। और आप मोदी जी के साथ, मोहन भैया के साथ खड़े रहिए, आने वाले समय में ये 30 पैसे भी आपके खर्च नहीं होंगे। इस बात का भी आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, इसको भी आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, एक विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। आपने देखा होगा 21वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी के अंत तक एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था दिल्ली में। एक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले 2003 में, जिसमें भोपाल भी आता है। और मोदी जी ने कुल मिलाकर के 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो गए हैं। 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आप बताइए ये बदलता भारत है कि नहीं है? आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 819 मेडिकल कॉलेज हैं, और आज धार और बैतूल को जोड़ लेंगे तो 821 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। ये आज बदलता भारत है। हमारी एमबीबीएस की सीटें 51,000 थी, एमबीबीएस की सीट्स, आज वो 1,29,000 हैं। और मोदी जी ने हमको टारगेट दिया है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2029 के चुनाव से पहले 75,000 सीटें और जोड़नी है, 75,000 सीटें और जोड़नी है। पीजी की सीटें, पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें, एमडी एमएस की सीटें 31,000 थी, आज वो 80,000 हो गई हैं। और हम 75,000 में और जोड़ेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। हमने रीवा में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए 138 करोड़ रुपए दिए।
जबलपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए 141 करोड़ रुपए दिए, ग्वालियर में हमने 131 करोड़ रुपए दिए और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंदौर के लिए 191 करोड़ रुपए दिए। और आज मैं उज्जैन होके आया हूं, मोहन जी ने 700 करोड़ रुपए उज्जैन के मेडिकल कॉलेज के लिए दिया है। इस तरीके से विकास के काम चल रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी, 14 नए मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल दिया है भारत सरकार ने। 14। कभी सोच सकते थे कि दतिया में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोच सकते थे कि खांडवा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोच सकते थे कि शहडोल में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोच सकते थे कि विदिशा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? छिंदवाड़ा में, शिवपुरी में, सतना में, राजगढ़ में, मांडला में, नीमच में, मंदसौर में, शिवपुर में, संगरौली में। आज मैं छाती ठोक कर कह सकता हूं, इन सभी जगह मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज खोलने का अप्रूवल दिया है। और ये आज आपके यहां मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 33 मेडिकल कॉलेज हैं और आने वाले समय में 50 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज होंगे। ये बदलता मध्य प्रदेश होगा, इसको भी आप समझिए। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं उसमें 850 नए मेडिकल कॉलेज के सीट्स के लिए 1020 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया है ताकि हम उसको और स्ट्रेंथन करें और 850 सीटें दे रहे हैं। उसी तरीके से 850 सीटें हम पीजी सीट्स दे रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स के लिए 10 मेडिकल कॉलेज में 702 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। इसलिए एक प्रयास है कि हर तरीके से विकास में जोड़ करके मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में 1804 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को दिया गया है। 15th फाइनेंस कमीशन में 4686 करोड़ रुपए दिया गया है। ये बदलता मध्य प्रदेश को एक आशीर्वाद मोदी जी की तरफ से मिला है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है और इसको हमने जोड़ना है। आज मैं धार में गया था, वहां मैंने मेडिकल कॉलेज की श्री गणेश की भूमि पूजन किया है। अभी बैतूल आया हूं और आने वाले जनवरी महीने में पन्ना में और सतना में वहां भी हम एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे पीपीपी मोड में। ये हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, भारत मोदी जी के नेतृत्व में बदल रहा है। हम 2014 में फ्रेजाइल 5 में आते थे, हम 2014 में 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था थे। आज भारत 4थी नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और वह दिन दूर नहीं है जब भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज 92% मोबाइल्स भारत में बन रहे हैं। आज अगर हम कहें तो 2014 में 2 फैक्ट्रियां थी मोबाइल की, आज 300 से ज्यादा मोबाइल फैक्ट्रियां भारत में हैं। 300 से ज्यादा। पहले आपके मोबाइल में लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन जापान। आज अपना मोबाइल उठा करके देखो, चाहे एप्पल हो चाहे सैमसंग हो, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, मेड इन इंडिया। अगर हम बात करें डिजिटल पेमेंट की, ये कांग्रेसी भाई, ये पी चिदम्बरम पार्लियामेंट में बोलते थे ये डिजिटल पेमेंट कैसे होगा, भारत की जनता अनपढ़ है, भारत की जनता को डिजिटल पेमेंट नहीं आता है। आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया में जितनी डिजिटल पेमेंट होती है, दुनिया में आज मोदी जी के नेतृत्व में 50% डिजिटल पेमेंट भारत में हो रही है। यह भारत का कंट्रीब्यूशन है, भारत की। और आपने भी देखा होगा जब बाजार लगता है ना, बाजार में तो सब्जी वाला भी अब क्यूआर कोड लेकर के बैठता है, सब्जी वाला भी क्यूआर कोड लेकर बैठता है। यह बदलता भारत है, इसको हमको समझना चाहिए। आज यूपीआई 9 देशों में ऑपरेट कर रहा है जो भारत का है। उसी तरीके से अगर हम कहें तो भारत को आज आईएमएफ ब्राइट स्पॉट कहती है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि दुनिया में मंदी है
लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। ये आज हमारी स्थिति बनी है। उसी तरीके से विकास के दृष्टि से देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर में तो 80% 80 रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में अमृत भारत में बन रहे हैं 80%, और मध्य प्रदेश के रेलवे का बजट 9 गुना बढ़ा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज जो ये अमृत भारत के स्टेशंस बन रहे हैं ये एयरपोर्ट से किसी भी तरीके का कम नहीं है, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहा है, 750 मेगावाट का सोलर का पावर। रीवा में ये राजेंद्र शुक्ला जी के इलाके में ये एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट 750 मेगावाट का मध्य प्रदेश के रीवा में लग रहा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से हमारे ये जो अपने एयरपोर्ट हैं, जबलपुर में एयरपोर्ट बना है 425 करोड़ रुपए की लागत से, ग्वालियर में बना है टर्मिनल वो लगभग 500 करोड़ की लागत से। इस तरीके से विकास के काम चल रहे हैं। लेकिन जहां विकास हो रहा है वहीं भारत के आम आदमी की भी चिंता मोदी जी ने की है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित सबकी चिंता हुई है। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत लगभग 5 करोड़ लोगों को एमपी में, इसके 80 करोड़ में से 5 करोड़ एमपी में बेनिफिशियरी हैं, और 1 करोड़ 36 लाख मध्य प्रदेश के लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं। ये मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री अन्न योजना ने, गरीब कल्याण अन्न योजना ने काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 80 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए हर साल का दिया जा रहा है। उसी तरीके से पीएम उज्ज्वला योजना में जहां 10 करोड़ गैस बटे, वहीं 88 लाख गैस का कनेक्शन यहां पीएम उज्ज्वला योजना में दिया जा रहा है। पीएम आवास योजना में 47 लाख मकान बने हैं, और आयुष्मान भारत में लगभग 62 करोड़ में 4 करोड़ लोगों को यहां पर लाभ मिला है। ये बदलता मध्य प्रदेश है, ये बदलता भारत है, ये बदलती तस्वीर है। मेरा आप सब से निवेदन है कि आप सब लोग इसको ध्यान में रखें। और आज जो मुझे यहाँ पर कपूर साहब के साथ मिलकर ये जो नया मेडिकल कॉलेज खुलने का अवसर भूमि पूजन के माध्यम से मिला है, मैं कपूर साहब को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी और यह मेडिकल कॉलेज बैतूल की तस्वीर बदलेगा। यही मुझे कहना है। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेरणादायी और यशस्वी विचारों के लिए माननीय यशस्वी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी। और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे कर्मठ और